उसके 23वें बाब की 18वीं आयत। बुलंद आवाज़ से आशर और नीलम दस्तयाब रहे हवालों को पढ़ने के लिए। पढ़िए कोई दोनों में से। पर उनमें से कौन खुदावंद की मजलिस में शामिल हुआ? ओहो हो, उनमें से कौन खुदावंद की मजलिस में शामिल हुआ कि उसका कलाम सुने और समझे? हाँ, आगे किसने उसके कलाम की तरफ तवज्जो की? किसने? जो एडवर्टाइज भी किया गया कि मजलिस होनी है, तो खुदा ने कलाम करना, लिखा भी सारा कुछ डिटेल से ऊपर, जो कि शायद लिखने की बात नहीं भी थी, फिर भी उसे लिखा, फिर भी उसे अल्फाजों की तरतीब बनाकर लिखा गया ताकि आपको कम अज़ कम आपको पता हो कि इसमें होने क्या वाला है। हाँ, फिर भी आराम फरमा रहे हैं। चले आगे चले। और उस पर कान लगाया। फिर इस आयत को पढ़े। पर उनमें से कौन खुदावंद की मजलिस में शामिल हुआ कि उसका कलाम सुने हाँ जी और समझे? किसने उसके कलाम की तरफ तवज्जो की और उस पर कान लगाया? ना, ये हवाला काउंसिल ऑफ गॉड की बात करता है। खुदावंद की मजलिस का मतलब है काउंसिल ऑफ गॉड। काउंसिल मतलब नसीहत नहीं, काउंसिल मतलब जमात, मजलिस जो होती है CIL वाला, SEL वाली काउंसिल नहीं। काउंसिल का मतलब है जहाँ प्रोफेटिक वॉइस होती है, जहाँ पर खुदा रूह की हिदायत से बोलता कलाम करता है। दिस इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ गॉड। कौन शामिल हुआ उसमें? किन्ने आख्या कि मैं खुदा की बात सुना ना, मैनी ऑफ यू वर देयर। खुदा को पसंद आया, खुदा उनको लोकेट कर लिया, और मेरी ये डिज़ायर थी कि जितने मैन ऑफ गॉड वहाँ दस्तयाब हों उन पर कलाम हो, एंड गॉड डिड इट अकॉर्डिंग टू माई डिज़ायर। मेरी ये डिज़ायर थी कि खुदा के खादमी ख़ास तौर पर जितने हों इबादत में, उनको खुदा लोकेट करे। एंड एवरी वन गॉड पिक्ड देम एंड स्पोक अगेन अबाउट देयर लाइव्स, अबाउट देयर मिनिस्ट्रीज। वाओ, एंड आई वॉज वेरी ग्लैड। एग्जैक्टली मेरे दिल की डिज़ायर, तो मेरे दिल की डिज़ायर ये भी सी कि तुसी हो, पर तुसी है नहीं तो फिर होएगा क्या? नो दे वर देयर, वो चूंकि वो लोग इन सन इबादत शामिल सन, इसलिए लोकेट भी हो गए। इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी कि जिहड़ी बरकत खुदा ने इस कलीसिया लिए रखी है वो कोई हो चुक के लै जाए। आई लव दैम एवरीबडी, आई लव दैम एज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह का बदन का हिस्सा होंगे हैं। मैनू इन्नी को खुशी से ना सारे भरावां वास्ते, क्योंकि मेरे हम खिदमत ने, मेरे हैल्पर्स ने, असी सारे एक रूह हाँ, भावें असी अलग अलग मिनिस्ट्रियां च हैं। मेरे रूह दे, मेरे दिल के करीब ने सारे। मैनू खुशी बड़ी सी, लेकिन मैनू दुख भी नाल बड़ा होने सी कि मेरे कित्थे, मेरे लोग कित्थे। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। खुदा दे लोगों, बोदर होना शुरू होवो। जो बोदर नहीं ना तुसी होंदे, और खैर ये यार, तो फिर खैर नहीं रहिंदी। मत्ती की इंजील 10वें बाब में क्या कहते हैं यीशु मसीह? वो बड़ी बड़ी तुहानू हवाला पढ़ाया 41वें आयत च। वो कहते जिन्हें जो नबी के तौर पर कबूल करता, नबी का अजर पाएगा। ना अगर कबूल करने से अजर है तो फिर ना कबूल करने से कुछ और भी मिल सकता है आपको। निरा अजर तो ना रहो, चलो अजर नहीं लेना जी, असी कोई नहीं, असी नहीं शामिल होंगे मीडिया। थिंक अबाउट के कोई घलिया गया, कोई भेजा गया, कोई खुदा ने आवाज़ तुहाडे ते मुकर्रर करने की कोशिश की थी और तुसी क्या नहीं, मैं नहीं सुननी। एक आए थे ना, तेरी जवानी के दिनों च तेरी यही तेरी हो वे रविश है कि तू कहनी मैं नहीं सुनना, मैं नहीं सुनना। कोई गल नहीं, ना सुन। आई एम टेलिंग यू, यू विल रिसीव द इनवर्स ऑफ इट। ਇਹਦਾ उलट जो भी होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा। एंड रिपेंट अबाउट इट। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस दिया, मुआफ़ी मंगो, तौबा करो। जे तुसी शामिल हो सकते सी तो नहीं हुए, किसी की बड़ी मजबूरी सी, तो बड़ी मजबूरी नूं खुदा भी जानदा। बट इफ यू आर एबल एंड अवेलेबल तो तुसी नहीं होंदे, आई टेल यू, यू विल रिसीव समथिंग ਇਹਦਾ ऑपोजिट, ਇਹਦਾ मुखालफ अजर दा। बिकॉज गॉड हैज सेंट अ वॉइस एंड यू आर एबसेंट, यू आर नॉट देयर। क्या लिखा तवारीख की दूसरी किताब के अंदर 36वें बाब में 16वीं आयत पढ़िए। पहले 20वें बाब की 20वीं आयत पढ़ेंगे। आशर आप 20वें बाब की 20वीं पढ़ो, 36वें बाब की 16वीं आप पढ़ो। दूसरा तवारीख
और वो सुबह सवेरे उठकर 20वें बाब, दूसरा तवारीख 20वां बाब 20वीं आयत पढ़े। और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकू में निकल गए और उनके चलते वक्त यहूसफत ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। उसके नबियों का यकीन करो की उसके नबियों का यकीन करो हाँ तो तुम कामयाब होगे। नो, यहां लिखा हुआ है लिसन, बिलीव इन द वॉइसेस ਜਿਹੜੀਆਂ खुदा ਖਿਲਾਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲੀਵ ਇਨ them। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਓ ਕੌਣ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਜਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੰਜ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ। ਆਈ ਵਾਰਨ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਲਾਈਵ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਲਵੋ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ। ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ WhatsApp ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ YouTube ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ MBs ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਕਿ Zoom ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਇੰਨਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਸ ਐਂਡ ਡਾਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ, 6:30 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੰਜ ਸਾਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦ ਵੌਇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਖਿਲਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਾਇਸ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਰ ਪਾਉਂਦੇ। 36:16 पढ़ना जरा। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया, हाय हाय हाय, और उसकी बातों को नाचीज जाना, और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि खुदावंद का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का। किन्ना ते अपने लोगों दूजियां दे नहीं, अपनियां ते। ना गॉड इज एंग्री ऑलवेज। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ कहने हैं, अगर आप रिसीव नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। You should sacrifice all the time, all the time। ਪੁਰਾਣਾ ਡਰਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਮੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਦਆਊਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ you should sacrifice your sleep। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। सैक्रिफाइस ये कैसे मुमकिन है? आप सारी काम कर लेते हैं, जब खुदा की खिदमत की बात आती है, आसमान की बादशाह की, आपकी रूहानी तरक्की तो फिर खैर ही ना। रीड इट अगेन, फिर पाड़े नो। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया। हाँ, ये ठट्टा ही है और क्या? या कोई गल नहीं जी, खैर ही लो, ओके। और उसकी बातों को नाचीज जाना, हाँ, और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि खुदावंद का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा ना रहा। यहाँ लिमिट लिखी हुई, यहाँ तक एक हद है खुदा की बर्दाश्त करने की। अवॉइड इट। खुदा को गजब में नहीं उतारें, अवॉइड इट, आई टेल यू। नेक्स्ट सैटरडे ट्राई टू रिपेंट, तौबा करने की कोशिश करें और इस मीटिंग में शामिल होने की कोशिश करें।
इफ दैट पर्सन इज अवेलेबल, मैंने नहीं पता कितने टाइमली, बिकॉज आई नो सैटन इज ऑलवेज अगेंस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ। मुझे नहीं पता कितने टाइम के लिए ये बंदा दस्तयाब है और कब ये शायद बंद हो जाए, मुझे नहीं पता। इतना मुझे पता है कि ज़्यादा देर लोग मेरे साथ नहीं ठहर पाते। आई एम प्रेइंग फॉर दिस रिलेशन, कि ये हेल्दी रिलेशन रहे और ये चले आगे, ये चले आ गए। मुझे अपना पता है कि मैं खड़ा रहता हूँ, लेकिन कोई ना कोई ऐसी शरारत इब्लीस कर देता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक ये खादम दस्तयाब है, डू इट। शायद वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके सन्स एंड डॉटर्स में से किसी को प्रॉब्लम हो। कल हो रही थी किसी को जब मैन ऑफ गॉड मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, मीटिंग को ऑन नहीं कर पा रहे थे, देन आई ट्राइड टू, मैंने उनके 3 सन्स एंड डॉटर से रब्ता किया, तीनों ही अमेरिकन हैं, और मैंने उनको कहा कि हमें कॉल करने की कोशिश करें, और एक ने तो साफ कह दिया, उसने कहा मुझे पता ही नहीं है आपकी क्या डिस्कशन हो रही है, तो मैं क्यों कॉल करूं, मुझे आपने शामिल किया। देन थिंक अबाउट कि पीपल आर नॉट हैप्पी इवन खुदा के खादम होते हुए भी। मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा कि ये कहते कदों गल होई, मैंने तो पता भी कोई नहीं, उन्होंने देर ना कहीं इंटरेक्ट कर ली। थिंक अबाउट, सो आई सैक्रीफाइस टू कनेक्ट। मैं अपने टाइम दी, मैं अपने वक्त दी, ताकि मैं कम्युनिकेशन डेवलप करके मैं किसी प्लेटफॉर्म ਨੂੰ रेडी रखा। ਤੁਹਾਨੂੰ करना पेगा कोऑपरेशन मेरे नाल। इफ़ यू आर मेंबर ऑफ दिस चर्च, कोऑपरेट विद मी। मैं नहीं चाहता कि आप खुदा के गज़ब को इनवाइट कर बैठे और प्रॉब्लम हो जाए, फिर मेरे लिए प्रॉब्लम है, फिर आप मुझे कहेंगे दुआएं करें। यू डू एरर्स, आप मिस्टेक्स करते हैं और ब्लंडर्स करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होते हैं, और फिर आप मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि हुण दुआ करो। आपने एक वक्त में इंस्ट्रक्शंस को मिस किया होता है और उसका नतीजा भुगत रहे होते हैं आप, और फिर आप मुझे एंगेज कर लेते हैं कि हुण साडे लिए दुआ करो, सानू कड्डो। तो आप पहले ही ना पढ़े मिस्टेक में, जाए ना उस ब्लंडर में, सुन लिया करें बात को। चलें आगे चलें, पढ़ें हवाला जात। मैं आज हवाला जात आपको पढ़ाता हूँ। यिर्मयाह 26:5 पढ़े ज़रा। और मेरे खिदमत गुजार नबियों की बातें सुनो, जिनको मैंने तुम्हारे पास भेजा। किनके पास? होली स्पिरिट एंड वैसी मिनिस्ट्री के पास। जब खुदा अपनी आवाज़ को भेजेगा, ओके, मैंने उनको बर वक्त भेजा। हाँ, किस वक्त? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वक्त था कि आप उससे कनेक्ट होते। बर वक्त का यही मतलब है कि खुदा अपने वक्त पर पूरा उतरा है और उसने वक्त पर बंदे को दस्तयाब भी कर दिया है, और आप उस वक्त पर वहाँ नहीं हैं। Now God sends on time, हमेशा वो वक्त पर ही भेजेगा, और बहुत सारे वहाँ नहीं होंगे और वो इसका खमियाजा भुगतेंगे। नो, रीड इट अगेन। और मेरे खिदमत गुजार नबियों की बातें सुनो, जिनको मैंने तुम्हारे पास भेजा। मैंने उनको बर वक्त भेजा, पर तुमने ना सुना। Now this is for you, जेड़े नहीं सी मीटिंग च, straight away receive it for you. This verse scripture is for you. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਣਾ ਜੀ ਦੇ। और खुदा ऐसे लोगों को बर्दाश्त करता है, कुछ नहीं होता, बर्दाश्त ही करता है, फिर तहम्मल ही करता है कि हरे सीधे हो जान, सुधर जान, हरे सीधे हो जान। नो, दिस एटीट्यूड इज अनगॉडली। ये मुकद्दसों का एटीट्यूड नहीं है, रवैया नहीं। दिस इज अनगॉडली, नॉन बिब्लिकल। बर वक्त खुदा काम कर रहा है इस चर्च के साथ, नॉट इन डिलेज। बर वक्त मैं बोल रहा हूँ, दिसंबर 31 से अब तक जाकर वो कनेक्शन में बंदा डेवलप हुआ है। कल मैंने बोल दिया उनको पाकिस्तान आने के लिए, और वो सीज़न भी मैंने उनको बता दिया नवंबर दिसंबर का, और वो बोल रहे थे मैं दुआ करता हूँ, फिर देन मैं आता हूँ, पाकिस्तान में आता हूँ, और मुझे पता है वो बर वक्त पाकिस्तान में भी बंदा होगा। नो, स्टिल इफ़ यू आर नॉट लर्निंग दिस कि रिसीव कैंज करना है, मिस हैंडलिंग जो तुम लाइव मीटिंग जब आ गए जे, हो कम पॉसीबल कि तुम जो इत्थे होएगा तो मिस हैंडलिंग नहीं करोगे, तो इत्थे उतरे दी मिस हैंडलिंग भारी पै जाएगी।
भारी पै जाएगी। चलें आगे बढ़ते हैं, होगी वर्ष पूरी। हाँ जी। मुझे बताएं, जब तक आपको खुदा के मंसूबों का, इरादों का, अपनी ज़िंदगी के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उस पर काम कैसे शुरू करेंगे? आप उस पर वर्किंग कैसे शुरू करेंगे? ये तो पता ही कोई नहीं कि खुदा दा मेरे लिए इरादा की है, या मेरी नस्ल ली की मनसूबा है, या मैं केड़ी नौकरी करनी है, मैं केड़ी स्टडीज़ करनी है, मैं कित्थे रिश्ता करना है, मैं केड़े मुल्क जाना है, मैं की केड़े खिदमत दे विच बुलाया गया, जो तुहानूं पता नहीं, उसकी तैयारी किंज करोगे? मतलब अन्नेवाह तुरन वाला हिसाब किताब है ना कि चल आप ही होता जाएगा, आप ही कुछ भी नहीं होना, और आप वजह बन जाएंगे खुदा के मंसूबों के डिले में, आप वजह बन जाएंगे खुदा की मर्जी के अंदर डिले में, क्योंकि आपने टाइम पर एक बंदे को भेजा और आपने उसकी सुनी कोई नहीं। हमने सुनने की गवारा ही नहीं किया। ओह माय गॉड, लास्ट नाइट बाद में मीटिंग ख़त्म हुई, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए बिशप शाह जीत के और सारे खादमों के, जिनके दे वर वेरी एक्साइटेड। कुछ तो मीटिंग के बाद भी रो रहे थे खुशी के साथ कि खुदा ने उनके बीवियों के लिए, बच्चों के लिए नाम ले लेकर, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया, हाँ मैं तुझे नाम से जानता हूँ, तेनू जानना। वाह, एंड यू आर स्टिल रिलैक्स। मज़ा करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। मुकाशवा 3:20 पढ़िए ज़रा मेरे साथ। ऐसे लगता है मुझे जैसे इस कलीसिया के लिए ना वो खुदा जो है सिर्फ काम करने वाला ताड़ा को गुलाम है, ताड़ा को नौकर है। खुदा ना करे ऐसी सिचुएशन जो तुसी कहते, मैंने लगता है जिवें जो कोई काम पैंदा ना, खुदावन तू कित्थे गया, तू साडी सुनदा क्यों नहीं, तो जो वो बोलने लगता है खैर ही है। मुकाशवा 3 भी, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, हाँ अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके No, साथ- he wants to speak. He wants to speak with the church. And the church is not ready. How selfishness. ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣ ਡਈ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਢਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਸੰਜੀਦਾ, यू आर नॉट सीरियस विद गॉड। आई एम टेलिंग यू, सीरियस हो जाएं। जे अजर नहीं तो फिर कुछ तो है। एंड आई एम वार्निंग यू, चर्च जो खुदा किसी को कले मिस हैंडल ना करो, ना टाइम को वेस्ट करें ना खादम को वेस्ट करें, खुदा नाराज़ होता है कि नहीं। कुछ समझ आती कि नहीं आती? हाँ बोले हूँ आते होने ने पादी साहब अज गुस्सा कर गए ने, किसी दिन मैं तुहानू पढ़ाने ने सारे खत पलूस दे, तुहानू अजे तक मैं किसी ने ये नहीं आख्या यू फुलिश, उन्हें भी आख्या नदान गलितियो, फुलिश गलेशियंस। शुक्र करो अजे तक इतों तक नौबत नहीं पहुँची, बिकॉज आई लव यू। प्यार वो भी बड़ा करता है, प्यार वो भी बड़ा करता सी। आई फील पेन फॉर यू एवरीवन। मैं चाहता हूँ कि आपके सॉल्यूशंस आपके पास हों, आपके घरों में सुकून हो, आपकी ज़िंदगियों में एक डायरेक्शन हो, एक सिमत हो। आई फील पेन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक्टिव हों इस मामले में, थोड़ा सा दिखाइए कि आप संजीदा लोग हैं। मैं जब जाता हूँ, मैं दूसरी चर्चेज़ में कलीसिया में जाता हूँ, तो आप जैसे मुझे नहीं मिलते वहाँ पे। यू आर स्टिल वेरी बेटर पीपल, मसीही मोहब्बत में, रूह में चलने वाले और प्यार में और मैच्योरिटी में। यू आर स्टिल वेरी वेरी बेटर देन देम, जो लोगों का हाल है। बट हम इसी लेवल पर नहीं अब रुकने के लिए बुलाए गए, हमें अपग्रेड होना है, हमें और ऊपर उठना है। मुझे पता है आपके अंदर कैपेसिटीज़ हैं, आप और ऊपर उठ जाएंगे।
जिस वजह से खुदा मुझे और आपको अपग्रेडेशन के लिए तवक्कुआत रखे हुए है कि हम और ऊपर निकल जाएं। खुदा के इरादा और उसकी पहचान उसके कद के अंदाज़ा को छूना शुरू करें। और हम में कैपेसिटी है इसके लिए से, मैं आपको बताऊं, इस चर्च में ये कैपेसिटी है कि हम खुदा से डिवाइन नेचर लेकर कुछ कर दिखाएं, हम पावर लेकर कुछ कर दिखाएं, हम डायरेक्शंस लेकर कुछ कर दिखाएं। वी आर एबल। मेरा यकीन करें, मैं उसके फजल से पूरे पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी जब मौका मिला मैं चर्चिज़ में जाके देख के आया हूँ। हम बहुत अच्छे हैं, बहुत स्पिरिचुअली मैच्योरिटी में, अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन इस तरह की बोंगियाँ ना मारें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये आपको पीछे ले जाएंगी आपके इस मियार से भी, लोग पीछे से आगे निकल जाएंगे। ये रेस वाला काम ना करा पैना कि असीं बहुत तेज़ हाँ तो बाकियां ना असां ते बहुत डों। क्यों भैन शनाज, जो भी तुहाडी गल हुंदी तुसीं यही कहंदे जे कि भाई साहब वो पादरी साहब गल कर रहे सन ते उन्हां नूं कलाम दी समझ, यही कहंदे जे ना कि उन्हां नूं समझ नहीं सी जिन्नी सानूं अच्छी सिखाई गई। इंज ही आंदे जे ना, ये ना होए कि उस पादरी नूं बहुती समझ आ जाए तो तुसीं उत्थे ते उत्थे ही टंगे जाओ। क्योंकि पीपल आर ना, हुण लोगों को समझ आनी शुरू हो गई, लोग पिछे पै गए ने ते अव्वल आखिर ना हो जाए। हाँ मेरे नाल मुतफिक जे कि नहीं, असां आखिर नहीं होना। साडा एक लैवल है, साडी इस कलीसिया दी टीचिंग दा एक लैवल है, म्यार है, साडी वर्शिप दा एक लैवल है। खुदावंद दे फजल ना, मैं फखर ना नहीं, उहदे फजल दी वजह नाल गल कर सकना। इस चर्च खुदा दी अनोइंटिंग का एक लैवल है, प्रेजेंस का एक लैवल है, हर चीज़ का खुदा ने सानू एक लैवल दिता है, विखाया है, असानू चखिया है। और बहुत सारे लोग ये मुंतज़िर ने, और खुदा मुंतज़िरां दे पिछे है, खुदा उन्हां दे पिछे नहीं गा जेड़े आखण भी असी बहुत भी काम हो गया जिन्ना होना सी। मत्ती की इंजील में चलें, 3 बाब की 15वीं आयत। पढ़नी नहीं है, रहने दें, मैं आपको बताता हूँ अब मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ खुदा की आवाज़ की कदर करना शुरू करें। ये लोग आम लोग नहीं होते जो खुदा की सुनकर बोल सकते हैं। मैं जॉन द बैप्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। यीशु ने बोला जिन्हें औरत पैदा हुए ना सारे नबियों ना बड़ा नबी होया। हाँ याद है कि नहीं है? यूहन्ना इस्तबागी की गल करन डे, यीशु ने उसके बारे में कहा जिन्हें औरत तो होए, कोई मौजा नहीं वहाया, कोई शफा नहीं, कोई बदरू नहीं कड़ी, स्टिल वो बड़ा नबी कंसिडर होया आवाज़ की वजह से जो उसकी असाइनमेंट थी। मैं बता रहा हूँ कि नबी जो होते हैं, जो खुदा की आवाज़ सुनकर आगे बोल सकते हैं, वो रसूलों को तैयार करते हैं, रसूलों को एक्टिवेट करते हैं। आपको पता है यीशु मसीह पर हाथ रखने वाला कौन है? ये बंदा है जब बपतिस्मा दे रहा था, एज ए सरदार काहन, एज ए कहानत के, वो उसका बाप काहन था हैकल में, उस कबीले में से उसके ऊपर वो अनॉइंटिंग थी कि उसने उसको उसके ऊपर हाथ रखे और उसे मखसूस किया। प्रॉफिट रसूलों को एक्टिवेट करते हैं जो खुदा की आवाज़ सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। एक्टिवेशन उनके हाथों में होती है, उनके हाथों में चाबियां होती हैं। आगे थोड़ा सा चलें तो मत्ती की इंजील में 10वें बाब में यीशु सारी रात पहाड़ पे चढ़ के दुआ करते हैं। एज ए प्रॉफिट वो ऊपर जाते हैं और नीचे सुबह आके तो 12 को रसूल बना देते हैं। पढ़ लेना, जाके पढ़ लो, पढ़ ही लो। चलो मैं मत्ती की इंजील चो छाड़ दियो, लूका की इंजील 6 बाब के 12वीं आयत चले जाओ। मत्ती से भी लिखा है, मरकज से भी लिखा हुआ है। बाकी लूका 6:12 पढ़ो, तुहानूं समझ आए कि नबियां दे कोल जिहड़े खुदा दी सुणदे ते बोल सकदे सन, उन्हां दे कोल की अथॉरिटी सी। रसूलों नूं एक्टिवेट कर लेंदे सन। बोले पढ़े। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। एक बड़ा डिसीजन जी करना सी, सुनना सी खुदा को ने कि केड़ा केड़ा तेरी मर्जी च है। बंदे तो उहदे पिछे बथेरे सन, पर उन्हें मर्जी च जिहड़े सन उन्होंने उन्हें चुनना सी। गया उत्ते एज ए प्रॉफिट सुनने लई। आगे जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का की किया?
12 ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮੁਕਰਰ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ। एज ए प्रॉफिट। थोड़ा सा आगे चलें, माल की किताब में जाएं तो माल की किताब में किस बाब में? 9वें बाब में हननिया नबी पलूस रसूल नूं रसूल होने लई मुकर्रर करदा और एक्टिवेशन करदा, हाथ रखदा। पढ़ो 17वीं आयत दे लागे पागे किते विच घर जाके। हाँ जी बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, है भाई साउल, खुदावन यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है। हाथ रखकर उसी ने मुझे भेजा क्या करने को? कि तू पेनाई पाए और रूल कुद्स से भर जाए। और रूल कुद्स से भर जाए, ये रसूलों की खिदमत होती थी। आगे चलें। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया। सो ये प्रोफेटिक अपोस्टोलिक इकट्ठा ऑपरेट कर गया है हननिया के अंदर से, और हननिया उसे एक्टिवेट कर रहा है रसूल होने के लिए। ये गर्ज नहीं कि किन्ने रूहानी तजर्बे ने तानू रसूल उन्होंने पहला ही यसू नज़र आ गए हुए सन, पर एक्टिवेशन ਲਈ हननिया ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। 13ਵੇਂ ਬਾਬ 'ਚ ਜਾਈ ਜ਼ਰਾ ਲੱਭੋ ਤੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ 13ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ। ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿया 'ਚ ਨਬੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਸਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी कई नबी और मुअल्लम। कौन सन? प्रॉफिट्स थे उत्थे ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਕੀਤਾ? यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है, और लूकस करीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे वाह 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 रोजे रख रहे थे, आहा तो रूल कुद्स ने कहा, मेरे लिए किन्ने किया ते किन्नू किया? ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਹੈ ਸਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਜ ਸਾਊਲ ਪਲੂਸ ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਉਤਰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਦੁਆ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਘਲਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮਾਈ ਗॉड ਕਿਸ ਕਦਰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ क्योंकि वो सुन सकता और बोल सकता है। क्या ये खुशी की बात नहीं है कि ऐसे लोग कलीसिया के अंदर मौजूद हैं और वो दस्तयाब हैं? क्या वो बिजी नहीं है दुआ से? क्या रोज़ चौधरी मिनिस्ट्री नहीं की? लेकिन स्टिल उन्हें टाइम दिता पाकिस्तानी कलीसिया ने। स्टिल मेरे फोर्स करते उस बंदे ने ये डिसीजन ले लिया कि अगले सैटरडे भी, बल्कि रेगुलर हर सैटरडे वो सानू टाइम दे। मेरा टाइम नहीं लगेगा, मेरा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? मेरा पैसा लगेगा। इंटरनेट कराना पैंदा, दोबारा तो पैकेज कराने पैंदे, लम्मा पैकेज कराना पै, क्योंकि मेरे 2 डिवाइसां चलियां भी ते वो भी लैपटॉप भी। लेकिन किदे लई? कि मसीह दा बदन तरक्की पाए ते मुकद्दस लोग कामिल होण। रूल कुदस ने आख्या कि इन्हां दोवां नूं मखसूस कर दो। किन्हां नूं आख्या? प्रॉफिट्स नूं आख्या कि इन्हां दोवां नूं रसूल ਲਈ ਹੋਣ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਡਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ।
ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚਰਚ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਚਰਚ, ਇਹ ਫਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਘੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਪਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਨਾਬਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ टाइम पूरा करके। तो ऐसा मुमकिन है कि किंगडम ऑफ गॉड आपके दस्तियाब ना होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाए, उसका मनसूबा डिस्टर्ब हो जाए अगर आप दस्तियाब नहीं होते। बात समझ आई है कि नहीं आई? हाँ, प्रॉफिट्स आवाज़ सुन सकते थे और बोल सकते थे। उनकी मजलिस में होना तब भी बरकत का बायस होता था। और कलाम में लिखा हुआ है कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, खुदा का रूह आज भी बोल रहा है, बोलना चाहता है, सुनने को तैयार हूँ आप। नो रिपेंट अबाउट इट, ये गलती दोबारा ना कीजिएगा, मत इस तरह के एरर्स करें। रिसीव करें, रिसीव करें और रिसीव करें। हालेलुया। अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए कि खुदावंद आपको भी लोकेट करे और आपकी ज़िंदगी के बारे में भी अपनी मर्ज़ी को, अपने इरादों को रिवील करे, ताकि खुदा का कलाम, उसकी मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी में पूरी हो। आमीन आमीन आमीन। मैं इधर स्टेज से बोल रहा था कि चर्च वही है। और बंद कर दें इसको, रिकॉर्डिंग।